Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, सर हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना लास्ट टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया। एंड एक लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टॉपिक आप लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। तो जस्ट पहले 5 to 10 मिनट्स की आप लोगों की एक बार डिटेल्ड डिस्कशन के थ्रू एक रिवीजन क्लियर हम लोग कर लेते हैं कि सर बीओपी के अंदर अभी तक आप लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं एंड बीओपी एक्चुअली क्या डिपिक्ट करता है, क्योंकि कुछ एडवांस्ड लेवल के पॉइंट्स में आज इसके बाद क्या करूंगा आप लोगों को राइटिंग में लास्ट में जो नोट्स में आप लोग देख रहे होंगे उसमें नोट डाउन करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थॉट्स की ओर से मतलब बुक में अलग अलग तरह से मेरे को डिफरेंट लगे, तो वो कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले सर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्या रिकॉर्ड करती है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जितनी भी हमारे रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप लोगों की गोइंग ऑन है उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम कंट्रीज का आपस में कितने का लेन देन हुआ, दैट स्टेटमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। तो नॉर्मली मैं तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे आज भी दोबारा ये कहूंगा कि आप लोग अपने माइंड में एक बैंक स्टेटमेंट की तरह सोच कर देखें कि जैसे आप लोग बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में से क्या करवाते हैं, अपने बैंक में से क्या करवाते हैं सर, प्रिंट आउट लेते हैं। तो उस स्टेटमेंट में क्या होगा, एक स्टेटमेंट जो एक पीरियड को क्या करेगी, कवर अप करेगी, लाइक मे बी अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। क्लियर। जिसमें आपने दूसरों के साथ अपने अकाउंट से दूसरों के साथ कितना लेन देन किया वो सारा उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, प्रोवाइडेड होता है ना। सेम केस जो कंट्री लेवल पे, जो इकोनॉमी लेवल पे जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं उनको वर्ड कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। सो इन सिंपल वर्ड्स अगेन दोबारा बिना देखे सर, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स क्या, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ किस चीज का, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मैं आपको वर्ड ये क्यों फोकस करवा रहा हूं, आपको लास्ट डिस्कशन याद आनी चाहिए सर। आप बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं पढ़ रहे, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं, जिसलिए वर्ड आप यूज कर रहे हो ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लियर। हैपन बिटवीन किन के बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये बीओपी फाइंड आउट करने से मतलब क्या बेनिफिट क्या है, एक्चुअली अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं कंट्री की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि सर आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है या दूसरों के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है। ये आपको कहां से पता लग जाएगा, अपनी कंट्री का बीओपी स्टेटस फाइंड आउट करें। कॉमन वर्ड चलता है बीओपी स्टेटस, कि अपनी कंट्री का बीओपी स्टेटस क्या करें, फाइंड आउट करें। अगर तो बीओपी सरप्लस है दैट मींस आपकी कंट्री, दूसरी कंट्रीज आपकी कंट्री पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके इनफ्लोज क्या है, ज्यादा है, आउटफ्लोज आपके क्या है, कम है। और वही अगर बीओपी डेफिसिट है तो बीओपी डेफिसिट होना सर अपने आप में बड़ा एक चिंता का विषय है, जिसमें अपन नॉर्मली कहते हैं कि सर आपको सोचना पड़ेगा इस बीओपी डेफिसिट को कैसे रिकवर किया जाए। आज एक दो क्वेश्चंस मेरे इसी पॉइंट को लेकर होंगे। सर व्हाट इफ अगर तुम्हारे इस बीओपी स्टेटस में डिस इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होता है तो क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस्ड, और कोई इकोनॉमी सर बैलेंस नहीं होती कि इनफ्लो इज इक्वल टू क्या हो, आउटफ्लो। हमने कौन सा सोच समझ कर काम करा, क्या तुम जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हो क्या सोच समझ कर करते हैं क्या, नहीं सर, पैसे के मोटिव के लिए, इकोनॉमिक मोटिव के लिए। जहां से तुम्हें प्रॉफिट मिलता है अपा तो वो हर तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते ही करते हैं। क्लियर। एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होती हैं हमारी, होती हैं सर 5 तरह की। नंबर वन इज विजिबल आइटम्स, जिसको वर्ड आपने क्या कहा, गुड्स। सर ये कैपिटल नहीं होती है विजिबल वाली, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होते पर करंट अकाउंट में आते हैं। हाँ सर, अगर ये हो रहा है स्टॉक वगैरह आ रहा है तो वो तो एक तरह का एसेट, करंट एसेट्स है ना, तेरी कैपिटल एसेट्स नहीं है ना। ये तो नॉर्मल ट्रांसफर्स हैं, ये आपके करंट अकाउंट ट्रांसफर्स हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में क्या होती हैं, काउंट होती हैं। कंट्री की एसेट लायबिलिटी के स्टेटस में, एग्जिस्टिंग एसेट लायबिलिटी स्टेटस में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। क्लियर। और वो अपन डिफाइन करी हैं कि सर कंट्री की मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी है। तो पहले ओवरऑल, चलो तो डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारी कितनी होती है, 5। नंबर वन इज विजिबल। विजिबल को तुमने क्या वर्ड कहा, गुड्स।
और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड ऑल्सो। क्लियर, कि जिसमें सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजिबल, why is it is called as visible, because it can be touched, clear, and it can be seen while transferring, जब फिजिकली बाउंड्री से क्या करेगी सर, ये क्रॉस करेगी तो आप इसको देख सकते हैं। बट सर एक होती है इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स में आपने वर्ड क्या यूज किया, सर्विसेज। क्लियर, तो जिसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स के नाम से भी कहा जाता है, जो पर्टिकुलर वर्ड्स आप लोगों ने वहां पे क्या करे, यूज करे। क्लियर, तो नॉर्मली ये सर वर्ड्स तो वहां पे चलते ही चलते हैं। नंबर थर्ड आपने पढ़ा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या हुआ, गिफ्ट डोनेशंस जो वन साइडेड होते हैं नॉर्मली। क्लियर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ, सॉरी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। एंड नंबर 4, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। क्लियर सर, जो अपन ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, अच्छा इसको आपने दो पार्ट्स में बांटा था, एक फैक्टर इनपुट्स होते हैं, एक नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, जिस भी थ्रू आप लोगों को इनकम मिले। क्लियर, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। और सर एक लास्ट था जो बिल्कुल अलग था, दैट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। क्लियर, तो ये 5 मिलकर आपकी क्या बनती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने डिवाइडेशन नहीं पूछी कि इनमें से करंट कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, मैंने जस्ट नॉर्मल क्या पूछा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी है, तो ये 5। डन पॉइंट यहां तक। पहले इन कौन से वाले में, सेकंड वाले में, जितने भी आउटसोर्स करते हैं अपनी सर्विसेज, क्योंकि वो इनविजिबल आइटम्स का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम भी तो कर रहे हैं। मेरे पास यूएसए के क्लाइंट्स है, कनाडा का क्लाइंट है, तो उसमें मैं अपनी सर्विस आउटसाइड द कंट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, एंड उधर से मुझे पेमेंट मिलती है, तो मैं क्या गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्या, नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्लियर, तो सर ये आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका आपकी कंट्री के रेजिडेंट्स के या गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट आगे आपके बीओपी को दो कंपोनेंट्स में क्या किया, डिवाइड किया। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। वन इज रेजिडेंट के एसेट लायबिलिटी पर तो फर्क पड़ता है अगर उसने जो बेसिकली कंट्री की काउंट होती है, नॉट पर्सनली काउंट नहीं कर रहे अपन। मैं बात कर रहा हूँ कि सर रेजिडेंट्स का भी जो है अल्टीमेट, वो तो कंट्री के अंदर स्टेटस ही काउंट होगा ना। तो अगर तो उन कैपिटल ट्रांसफर से, जैसे आप लोग नॉर्मली वर्ड यूज करते हो कि सर आपने नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी चीज का करो, हमने कोई दिक्कत थोड़ी है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी करो तो वो नॉर्मल किस में आएगा सर, विजिबल ट्रेड के अंदर आएगा, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रीट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं ना पर्टिकुलरली, वो आप लोगों ने 3 रीड आउट कर, 3 में से भी अभी आप 2 डिस्कस कर चुके हैं एज पर द लास्ट पार्ट। वन इज बोरिंग लैंडिंग एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। क्लियर, अभी तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आप सिर्फ 2 पढ़ चुके हैं, अदरवाइज एवरीथिंग एवरीथिंग जो कुछ भी आपका काउंट हो रहा है वो किसमें काउंट हो रहा है सर, करंट अकाउंट के अंदर। हमने जो कंपोनेंट्स रीड आउट किए कि सर बीओपी के 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों की जो डिवाइडेशन है ना, कि वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ये डिपेंड करती है सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, क्या उस पैसे के आने जाने से, मैं तो दोनों तरफ कवर करूंगा, पेमेंट का इनफ्लो भी या पेमेंट का आउटफ्लो भी, उस पैसे के आने जाने से अगर तो एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ रहा तो वो कौन सी है, करंट अकाउंट। अगर फर्क पड़ेगा तो वो कौन सी है, कैपिटल अकाउंट। फिर मेरे दिमाग में आया सर, आपको आजकल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, बताइए करंट अकाउंट में इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आपको अगर याद हो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पॉजिटिव आइटम, नेगेटिव आइटम, वहां पे मैंने एक सिंपल वर्ड आपको क्या कहा था, थिंक लाइक अ बैंक पासबुक। मेरे को सिंपल एक वर्ड बता दो, जब आपके पास पैसा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं, मतलब सर पॉजिटिव आइटम क्या हुई, पैसा आना, क्रेडिट साइड, एंड नेगेटिव आइटम क्या हुई, पैसा जाना, डेबिट। तो सर सिंपल ही आजकल ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाने लगे कि 5-6 ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी, आपने जस्ट क्या रिप्लाई करना है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। है ही 4 हैं, है ही 4 होंगे, क्योंकि अकाउंट ही 2 हैं। कौन कौन से, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और उनकी 2 साइड्स हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो आपने ये रिप्लाई, ऐसे क्वेश्चंस 1-2 बार कई बार पूछे जा चुके। क्लियर, तो नॉर्मली लास्ट क्लास में जो हमारी डिस्कशन का पार्ट था, एक चीज हम लोग थोड़ी सी पेंडिंग छोड़ गए बीच में। सर
कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार भी पूछा जा चुका और आता भी है हर बार की तरह कि सर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में क्या फर्क है। मैं क्या सर फर्क की बात करते हो, पहली बात तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अपने आप में क्या है, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और वाइडर कॉन्सेप्ट दोनों में से कौन है अपने आप में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि ट्रेड जो कवर करता है वो सिर्फ किसको कवर करता है, विजिबल आइटम्स को, टेंजिबल आइटम्स को, गुड्स को कवर करता है। जबकि आपने तो कहा था कि सर और भी तो बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है, वो तो कवर ही नहीं करता। एंड प्लस क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी कंट्री की रियल पिक्चर आप बीओटी से फाइंड कर सकते हैं या बीओपी से, बीओपी, बिकॉज बीओपी ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। सो बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिपेंडेंसी, क्लियर, टू फाइंड आउट द रियल पिक्चर ऑफ द कंट्री की वेदर द कंट्री इज साउंड और नॉट, क्या उसकी इकोनॉमी साउंड है या नहीं है, उस कंट्री का बीओपी चेक करो। उस कंट्री का बीओपी फाइंड आउट कर लो कि आपकी इकोनॉमी का बीओपी लास्ट क्या रहा, सरप्लस में रहा या डेफिसिट में रहा। पता लगा जैसे मान लो नॉर्मली पाकिस्तान है, सर पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है क्या वहां पे एक्सपोर्ट करने वाला, मोस्टली दूसरी कंट्रियों से वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। तभी तो कोई कंट्री वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्यों, आपके तो सर पेमेंट तो पहले ज्यादा जाती है, आपके इनफ्लोज क्या है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा एमएनसी, एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कंपनी, अपने बिजनेसेस आपकी कंट्री में तब लेकर आएंगी अगर आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बैकअप जो है वो अपने आप में क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को क्या प्रोवाइड करोगे, अच्छा प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज तो हमें क्या जरूरत पड़ी, कुछ हमें भी तो फायदा हो ना। ये तो अल्टीमेटली कि अगर हम आपके वहां पे चले गए उल्टा और ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। तो इसीलिए सर ये आपका एक इकोनॉमिक पैरामीटर है बीओपी स्टेटस, इसीलिए सर इसको मेंटेन रखना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है कि सर इस बीओपी स्टेटस को कैसे ना कैसे करके मेंटेन करें। क्लियर। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली सरकार ये तो कहेगी नहीं कि सर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सरकार इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को क्या करती है, यूज करती है, जो आज का आपका कॉन्सेप्ट होगा, डिटेल लेवल पे समझाऊंगा। क्योंकि देख इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के पीछे जो मोटिव होगा वो तुम्हारा पर्सनल मोटिव होगा, दैट इज रेवेन्यू, पैसा। क्लियर। तो एक टर्मिनोलॉजी जो आज हम बेसिकली यूज करेंगे, वन वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जहां पे छोड़ा था यहीं से कंटेंट अपना टेकअप करते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन जिसके इनफ्लो या आउटफ्लो से आपकी कंट्री के, अच्छा मैंने वर्ड कंट्री बोला, कंट्री में दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट एंड रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो कॉमन वर्ड मैंने क्या बोल दिया, कंट्री। कंट्री की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे अगर फर्क पड़ेगा तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगी। सबसे पहला बोरोइंग एंड लेंडिंग। क्लियर। पैसा बोरो करना एंड पैसा लेंड करना, तो इससे आपकी कंट्री के एसेट लायबिलिटी स्टेट, अरे बोरो करोगे, बोरो करने से लायबिलिटीज क्या करेंगी, इंक्रीज। क्लियर। और अगर लेंडिंग करेंगे तो एसेट्स भी क्या करेंगी, इंक्रीज। अल्टीमेटली सर तेरे एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क तो पड़ रहा है ना। तो अगर बोरोइंग लैंडिंग अगर आप करते भी हैं, अच्छा ये होती है दो तरह की, एक आपने पढ़ी यहाँ पे कौन सी, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, और दूसरी कौन सी होती है, ऑफिशियल। ऑफिशियल तो वैसी, ऑफिशियल मीन सरकारी। सर अगर तो ये बोरोइंग लैंडिंग कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाले, तो उसको वर्ड क्या बोल देते हैं, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस। और अगर यही बोरोइंग एंड लैंडिंग कौन कर रहा है, आपके गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एंटिटी कर रही है कोई भी, क्लियर, सरकारी डिपार्टमेंट काइंड ऑफ, क्लियर, तो उसको हम वर्ड क्या बोल देते हैं, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। अच्छा सिंपल एक बात बता, बोरो करना, पैसा आएगा जाएगा, आएगा, आएगा तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगी। अच्छा लाइबिलिटी बढ़ेगी तो करंट या कैपिटल, कैपिटल। एक चीज क्लियर, पैसा आया, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस क्रेडिट आइटम। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना, क्योंकि नेक्स्ट आगे रिप्लाईज आपके वही होने चाहिए। मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूँ, एक तो तूने नेचर बतानी है, कौन सा अकाउंट, करंट या कैपिटल, दूसरा क्रेडिट या डेबिट। क्लियर। मैंने पूछा लैंडिंग करना, लैंडिंग करना, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, नेचर करंट या कैपिटल, करंट या कैपिटल, कैपिटल। लैंडिंग कर रहे हैं, एसेट बढ़ेगी, क्लियर, बट डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि पैसा ज्यादा है। ये दो रिप्लाईज। तो इसको क्या बोलते हैं, सर इट इज रिकॉर्डेड
ऑन द डेबिट साइड एज नेगेटिव आइटम, डेबिट साइड नेगेटिव होती है ना, डेबिट साइड एज नेगेटिव आइटम इन किसमें, कैपिटल अकाउंट, ये रिप्लाईज वही है ना। तो आपको पहले कह रहा हूं कि सर ये कंटेंट जो गिवन है ये पहले से ही सिलेक्टेड आपको गिवन है, इनसे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंड मेक श्योर इतना भी कंटेंट अगर आप सही से कर लेते हैं, जो नोटिंग आपको दी जा रही है, जो क्लासरूम डिस्कशंस आप लोगों की हो रही हैं, 85 to 90% आप बड़े आराम से इन नोट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर। हाँ 10% मेहनत है सर, वो अपनी मेहनत है, थोड़ा सा बुक्स खोलोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, एंड नेचुरली नॉलेज आपको थोड़ी बेटर मिलेगी। जो हम लोग कवर करेंगे थ्रू सैंपल पेपर्स, नया नया कंटेंट जितना भी होगा, पर पहले मेक श्योर कि जितना कंटेंट हम यहां से कर रहे हैं पहले वो तो क्लियर करें। जो पर्सन कहता है कि सर मेरे से तो यही नहीं हो रहा, तो पहले मेरी एश्योरेंस ये है कि पहले यही कर, पहले यही नोट्स कंप्लीट कर, इनसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड तुझे इनमें से मिलेगा, इतनी श्योरिटी है। हाँ आजकल थोड़ा पेपर का पैटर्न क्या करते जा रहे हैं, थोड़ा वैल्यू बेस्ड करते जा रहे हैं, या कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स वहां पे दिए गए होते हैं, असर्शन बेस्ड होते हैं, वो सर थोड़ी प्रेपरेशन एज पर द सैंपल पेपर करनी पड़ेगी, समझ गए ना। बट कोई तेरा लॉन्ग क्वेश्चन, कोई तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द स्कोप नहीं होगा। ये मार जो मारते हैं वो कौन से हैं, ये एक एक नंबर वाले, क्योंकि ये कहीं से भी उठा के डाल देते हैं। तो वो कवरेज जो होती है, वो कवरेज तब होगी अगर पहले आप इतना लेवल मुझे श्योर करके दोगे बाय टेस्ट कि सर ये क्लियर है, आप अगला कराओ। फिर तो सर मजा है कि आप कुछ नया और सर्च करें, नई बुक्स और फाइंड आउट करें, कि एटलीस्ट कम से कम जो तुम में से सिक्योर अच्छा कर सकते हैं मार्क्स, वो तो लो, वो तो गेन करें। बट जो कह रहा है कि सर मेरा तो अभी ये लेवल भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर्ड है, तो पहले भाई इस चीज के ऊपर विश्वास करो, पहले इस चीज को अंदर करो, फिर अपन नेक्स्ट आगे दूसरे कंटेंट पे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सर नेक्स्ट आगे आफ्टर दैट आपने वर्ड पढ़ा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी आपने दो तरह के पॉइंट्स पढ़े। क्लियर। एफडीआई और एक होती है पोर्टफोलियो। एफडीआई का मतलब क्या था, वो इन्वेस्टमेंट जो आपको फुल कंट्रोल क्या करे, प्रोवाइड करे ओवर द एसेट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एफडीआई। और एक होती है आपकी सर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मींस पार्शियल कंट्रोल। क्लियर। अच्छा इन्वेस्टमेंट करना, जैसे एग्जांपल आपको दी होंगी, हमारे यहाँ पे लोगों ने या हमारी कंट्री ने फॉरेन की कंपनी के शेयर्स क्या किए, परचेज की, शेयर्स नॉट कंप्लीट। क्लियर। पोर्टफोलियो क्या करा, परचेज करा। अच्छा इन्वेस्टमेंट करना मतलब एसेट्स बढ़ेगी, पहली बात तो नेचर, करंट या कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कौन सी, कैपिटल, एसेट्स टच हो रही है, अरे बढ़े या कम हो, फर्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कैपिटल, नहीं फर्क पड़ेगा ना तो कौन सी है, करंट। क्लियर। जैसे मैं कह रहा हूं जी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, तो क्या करें, करंट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने से, सर्विस इंपोर्ट करी तो क्या हो गया, नॉर्मल सर, नॉर्मल आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, नॉर्मल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो वर्ड दोबारा फिर वही कह रहा हूँ, आप इवन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज के ऊपर अगर मेरे को मिला तो भी अपन देख लेंगे, एक बॉक्स में शायद गिवन होगा चार्ट, नेक्स्ट आगे देखना। हाँ उसमें यही पॉइंट्स मैंने स्पेशली क्या करवाए हैं, कवर करवाए हैं। क्लियर, कि जिसमें लिखा होगा कि बताओ ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होंगे। क्लियर। चलिए अच्छा, मैं बात चल रही थी सर इन्वेस्टमेंट करना, पैसा जाना, मतलब कौन सी साइड, पैसा जाना डेबिट साइड, डेबिट साइड मींस नेगेटिव आइटम, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। दोबारा सर फुल प्रेजेंस से सोच लो, कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए मेन इंपॉर्टेंट मेरा आज का कॉन्सेप्ट जहां से ड्रॉप करा था, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेक्स। अच्छा मैंने क्या बोला, चेंज इन फॉरेक्स, सर ये रिजर्व मेंटेन कौन करता है, एक ही तो है अपने पास, आरबीआई। इंडिया में फॉरेक्स की कस्टडी किसके पास है, आरबीआई। और इंडिया में फॉरेक्स का रिजर्व मेंटेन करना किसके पास है, सर जब भी किसी पॉइंट पे फॉरेक्स की अल्टीमेट हमने पोजीशन को क्या करना होता है, सेट करना होता है, तो फॉरेक्स को आरबीआई अपने रिजर्व्स के थ्रू क्या करती है, सेटल डाउन करती है। क्लियर। एक सिंपल सा पॉइंट, चलिए पढ़िए, पहले मैं आपको बताता हूँ, पढ़िए जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर दी, are the financial assets of the country held in the central bank. क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि जितना फॉरेक्स रिजर्व आपके पास पड़ा है वो आपकी कंट्री की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट है। मेरे पास आरबीआई के पास, मेरे पास मींस आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास
$1 लाख का रिजर्व पड़ा है, फॉरेक्स का रिजर्व पड़ा है, तो सर ये तो अपनी कंट्री की क्या है, एक तगड़ी फाइनेंशियल एसेट है कि इतना फॉरेक्स आप लोग होल्ड करके बैठे हो। कुछ छोटी बात है क्या, इतना रिजर्व आपके पास है? और हर कंट्री को रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं फॉरेक्स में। हर कंट्री को रिजर्व्स क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। आगे, व्हेन एडिशन, ध्यान से, अब ये थोड़ा सा उल्टा वर्ड आपको समझ में आएगा। व्हेन एडिशन टू दीज रिजर्व्स इज मेड, मतलब और रिजर्व हमने बढ़ाया इन रिजर्व्स में और फॉरेक्स डालना, क्लियर, इज मेड, इट इंप्लाइज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड entered in the debit side of BOP. Next is because there is, word क्या लिखा हुआ है, outflow, outflow of forex from BOP account to the forex reserves। एक चीज बताओ, अच्छा क्या ये बात सही है कि या कुछ गलत लग रहा है अपने आप में कि सर फॉरेक्स तो आ रहा है, एंड आपने तो कहा था कि फॉरेक्स का आना अपने आप में क्या होता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, एज अ पॉजिटिव आइटम होता है, ये उल्टा इसको नेगेटिव आइटम कह रहे हैं। ये पर अपने पास नहीं रखते हैं, अपने पास ही रखेंगे तो होना नहीं चाहिए ऐसे। लाइन दोबारा पढ़ो, लाइन दोबारा पढ़ो। क्या ये फॉरेक्स रिजर्व में जा रहा है या रिजर्व से निकल के आउट ऑफ द कंट्री नॉर्मल लोगों के पास आ रहा है? दोबारा पढ़ लो ध्यान से, दोबारा पढ़ लो। हम लोगों को, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसको इंग्लिश में पढ़ना अपना नॉर्मली। सर ये हमारी है इंडियन इकोनॉमी, एंड इस इकोनॉमी में ऑलरेडी फॉरेक्स क्या कर रहे होंगे लोग, क्लियर, एंड आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक, सॉरी, आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व्स क्या करने होते हैं जी, मेंटेन। इज इट ट्रू? ये बात सही? ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करना इन लोगों के लिए क्या है, मैंडेटरी। क्लियर सर, कि आपको फॉरेक्स रिजर्व क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे। क्लियर, और कुछ ना कुछ परसेंटेज बेस या कुछ लेवल होता होगा जिसके बेसिस पे ये रिजर्व्स क्या करते होंगे, मेंटेन। क्लियर, लेट इट बी $1000, लेट इट बी, इनके रिजर्व में कितने पड़े हैं, $1000। क्लियर सर, एक बात बताओ, ये जो फॉरेक्स का नॉर्मली तुम वर्ड यूज कर रहे हो कि आपकी कंट्री में इतना फॉरेक्स है या आपकी कंट्री में इतने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं, वो कौन से इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात कर रहा है, कि जो इकोनॉमी में रनिंग है ना, जो बेसिकली इकोनॉमी के साथ आप लोगों का, इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या चल रहा है आप लोगों का, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज चल रहे हैं, आप उन्हीं का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्लियर, उन्हीं की एक बीओपी स्टेटस में क्या करते हैं, वैल्यू मेंटेन करते हैं। एंड जब आप लोगों को, सेंट्रल बैंक को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स क्या करने होते हैं, हाई मेंटेन करने होते हैं, हाई मेंटेन करने होते हैं कि सर अभी हम अपना बीओपी स्टेटस क्या करना है, मेंटेन करना है। एंड अपने बीओपी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपना फॉरेक्स रिजर्व हमें क्या करना होगा, रिजर्व, नॉट फॉरेक्स करना, फॉरेक्स रिजर्व हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। मैं कल लेट इट बी सर, 1000 से हमें कितना करना होगा, $1200 करना होगा। तो ये क्या करेंगे, इकोनॉमी में जितना फॉरेक्स फ्लो कर रहा होगा इसमें से $200 निकाल के कहां पे रख देंगे, रिजर्व में। ये $200 पहले कहां पे था, ओपन इकोनॉमी में, जैसे मर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, यूज करो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स करो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपनी प्रोवाइड करो, जो मर्जी करो सर, कोई दिक्कत नहीं था, ये ओपन था ना, ओपनली फ्रीली मूव कर सकता था ना। आपने जब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या करने थे, मेंटेन करने थे, जब पता लगा कि हमें फॉरेक्स रिजर्व हाई मेंटेन करने हैं, तो सेंट्रल बैंक ने क्या करा, जो आउट ऑफ ओपन था ना, ओपन में से $200 निकाल के किस में डाल दिए, क्या ये $200 जो तुमने यहां पे डाले, क्या ये अब कोई पर्सन यूज कर सकता है, ये लॉक्ड हो गए ना। कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए ये $200 यहां से ओपन से कहां पे जाना, मैं कहा जी रिजर्व में जाए चाहे आउट ऑफ द कंट्री जाए, हमारे लिए तो ब्लॉक हो गया। मैं कहा तुम ये छोड़ो, अगर यही 200 मैं किसी कंट्री को पे आउट करता मेरे लिए तब भी जाते, और ये 200 मेरी ही कंट्री ने रिजर्व्स क्या कर लिए, मेंटेन कर लिए, मेरे सर्कल से तो बाहर हो गया ना, मेरे पेमेंट से तो गया ना।
तो अल्टीमेटली जब ये $200, अब इसको वर्ड क्या बोलेंगे सर, एडिशन टू द रिजर्व्स में किसी भी तरह का एडिशन होना, क्लियर, लाइन पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडिशन टू दीज रिजर्व, जब भी इन रिजर्व्स के अंदर कोई एडिशन की जाएगी, क्लियर, इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, और बच्चे हमेशा ना इसको उल्टा बोलते हैं, सर यहाँ पे तो फॉरेक्स बढ़ नहीं रहा, बढ़ने का मतलब आपने कहा था जी क्रेडिट साइड, सर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, फॉरेक्स तेरी कंट्री के लिए ओपन नहीं बढ़ रहे, तेरे रिजर्व्स बढ़ाए जा रहे हैं, एंड रिजर्व में अमाउंट जाना मतलब ब्लॉक गया सर। मेरे लिए तो ये क्या है, मेरे लिए $200 जो यहां से गए, ये क्या है, पेमेंट है सर मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, ये तो कहां पे चला गया, रिजर्व में चला गया, क्लियर। अच्छा, कल को मान लो सपोज गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या हुई, कंट्रोल्ड हुई, गवर्नमेंट को क्लियर क्या हुआ कि आपने 1000 की जगह कितने डॉलर मेंटेन करना है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, रिजर्व में से कितने डॉलर, $300 निकालेगा, $300 निकाल के किसमें डाल देगा, इकोनॉमी में। अब ये $300 इकोनॉमी के लिए तो क्या है, इनफ्लो ना, और तो आपका बीओपी स्टेटस किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल बैंक का थोड़ी निकाल रहे हैं, हम बीओपी स्टेटस किसका निकाल रहे हैं, इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी के पॉइंट से आपको यहाँ पे सोचना है, क्लियर। पढ़िए, दोबारा पढ़िए एक बार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स are the financial asset of the country held in central bank. हाँ जी, When addition to these reserves is made, it implies negative item and entered in the debit side. यस, एंटर्ड इन द, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटर्ड इन द डेबिट साइड। और अब स्पेशली यहां पे लिख लीजिए कि अगर मैं इसको वर्ड बोल रहा हूं एडिशन, यहां पे लिखिए अपने, एडिशन टू रिजर्व्स में एड ऑन होना, आउटफ्लो, एंड आउटफ्लो मींस डेबिट साइड नेगेटिव आइटम, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स होना, दैट इज इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी आगे फ्रंट पे लिख लेना, इकोनॉमी के लिए इन रिजर्व्स के अंदर किसी भी तरह का एडिशन होना आउटफ्लो है, और विड्रॉल होना अपने आप में क्या है, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड एज पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव आइटम। इसीलिए सर जब भी हम लोग नॉर्मली यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि चेंज इन रिजर्व कितना है, एक नेक्स्ट पेज पे एक थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लेना, वो गलती से डी लिखा हुआ है, डी की जगह चेंज का साइन बना लेना। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे वो डी की जगह वर्ड चेंज, ट्राइंगल का साइन, चेंज इन रिजर्व इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है जी, ओपनिंग रिजर्व्स माइनस क्लोजिंग रिजर्व्स। तो जितने भी चेंज इन रिजर्व होंगे, तो आप अपने चेंज इन रिजर्व्स को क्या करिए, अब देख तेरे सामने है, ओपनिंग रिजर्व कितने थे, क्लोजिंग कितने थे, कैसे हुए होंगे, $400 का रिजर्व और मेंटेन किया होगा। ये $400 कहां से आए होंगे, इकोनॉमी से, इकोनॉमी से निकाल कर तुमने कहां पे डाल दिए, तो इकोनॉमी के लिए डेबिट, मेरे लिए तो सर पेमेंट है, क्लियर। और कल को लेट इट बी ओपनिंग में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कितने हैं 2000, क्लोजिंग में कितने हैं, ये कैसे हुए होंगे, 600 निकाले होंगे। अच्छा, निकले कहां से, रिजर्व, गए कहां पे, इकोनॉमी में, इकोनॉमी के लिए तो कैसे इनफ्लो, इनफ्लो होना मतलब क्रेडिट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इसको इस वे से आप लोगों ने सोचना है। चलिए, एनी विड्रॉल फ्रॉम दीज रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन दी, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइड ऑफ बीओपी एज देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स टू द बीओपी, डन, क्लियर। चलिए, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, द ट्रांजेक्शन which lead to inflow of foreign exchange are recorded on the credit side, positive items. For बिल्कुल, example, जैसे रिसीट ऑफ लोन होना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये ना दिमाग मत लगाना, सो रिसीट ऑफ लोन, लोन ले रहे तो क्या हो गया, लोन लेना मतलब पैसा आना, पैसे का आना क्या था, क्रेडिट साइड। और मैंने कह तो दिया कि सर ये लोन अगर लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी टच होगी तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट इज, अच्छा, सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स,
अगर शेयर्स बेचेंगे पैसा पैसा आएगा। पैसा आएगा, क्योंकि एसेट कम होगी, एसेट कम होना कैपिटल अकाउंट, तो क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो सोच के थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक ले लेना, आफ्टर दैट उसका रिप्लाई देना कि क्या चीज। चलिए, द ट्रांजेक्शन विच लीड टू, क्या वर्ड लिखा हुआ है? मतलब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में जो मतलब है वो पैसे के आने और जाने से है ना। ये जो तुम बार बार वर्ड यूज कर रहे हो कि डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, पॉजिटिव आइटम है या नेगेटिव आइटम है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सर, पैसे का आना क्रेडिट आइटम, पैसे का जाना नेगेटिव आइटम, डेबिट आइटम। क्लियर? और करंट है या कैपिटल है, डिपेंड्स अपॉन पैसे के आने जाने से एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़ेगा तो कैपिटल, नहीं फर्क पड़ेगा तो करंट अकाउंट। चलिए, नाउ द नेट वैल्यू, अच्छा इसमें रह गया, सॉरी, द ट्रांजैक्शन विच लीड टू, सेकंड पॉइंट, The transaction which lead to outflow foreign exchange Hmm. are recorded on the debit side, negative items, for example, repayment of loans, purchase of shares in foreign countries. बिल्कुल सर। नेक्स्ट इज द नेट वैल्यू ऑफ, और जब तो कहते हो ना बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस सर एक वैल्यू निकलती है, दोनों थोड़ी बताओगे क्रेडिट साइड इतना है डेबिट साइड इतना है, नेचुरल बता माइनस करने के बाद, या तो क्रेडिट ज्यादा होंगे या डेबिट ज्यादा होंगे। तो नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज नोन एज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, और वो दो होंगे, या तो होगा सर सरप्लस या क्या होगा, डेफिसिट। सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट। अच्छा, क्रेडिट कौन सी होती है? इनफ्लो। डेबिट कौन सी होती है? आउटफ्लो। तो सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो? व्हेन इनफ्लोज आर greater than outflows, then there will be net inflow of forex या surplus of capital account. Clear? And deficit कब होगा? जब आप क्या कहेंगे सर? Outflows are greater than inflows. यहां तक बताओ जी, पॉइंट डन। सर एसेट और लायबिलिटी क्या होता है? एसेट लायबिलिटी, एसेट सर अपने अपने क्या है, ये आर्ट्स बैकग्राउंड है असल में, आप लोग कॉमर्स वाले तो बड़ा सोच रहे हो। क्लियर? लायबिलिटी मतलब किसी कंट्री का ऑब्लिगेशन जो कंट्री ने पे आउट करना होगा। एसेट का मतलब क्या होता है? जो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे कह रहा हूं मेरा घर मेरी एसेट, मेरी कार मेरी एसेट। क्लियर? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एसेट और लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट आगे, नहीं वो भी पूछेंगे सर कौन है ये एसेट लायबिलिटी पूछने वाला। चलिए जी, कुछ सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपके पास गिवन है, चार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एंड प्लस यहाँ पे ना इवन फॉरेक्स भी बीच में इंक्लूड किया हुआ है, फॉरेक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नॉर्मली देखे बुक में, नॉर्मली 1-2 बुक्स में जो सर्च करे, सबका ही लिंक अल्टीमेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ करा हुआ है या फॉरेक्स के साथ किया हुआ है। तो जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, काफी ये चार्ट आप लोगों को क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है ये बता। इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रॉड, लोन दिया है तो पैसा गया है। अच्छा, पहली बात आउटफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। डन सर, आउटफ्लो है तो नेचुरली डेबिट। दूसरा रिप्लाई, करंट या कैपिटल? लैंडिंग करना मतलब एसेट क्रिएट हो रही है, क्लियर? तो अल्टीमेटली कैपिटल। और दूसरी बात सर, इफेक्ट ऑन डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सर आपा ने पैसा उनको देना है, क्लियर? इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रॉड, तो उनको तो डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी ना, क्लियर? तो इंक्रीज इन क्या होगी? मैं कहूंगा ना कि मेरे को डॉलर्स दो सर, मैंने बाहर किसी को लोन देना है, यही होगा ना अल्टीमेटली। तो अगर मेरी ओर से डिमांड होगी तो फॉरेक्स का रेट क्या करेगा? जो क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या अगली ट्रांजेक्शन आप अपने लेवल पे एक बार देख सकते हो, 1 बाय 1 चेक करना, साथ साथ टिक करते रहना छोटा छोटा वर्ड। अगला वर्ड क्या लिखा है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सरकार अगर मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है तो बाहर से पैसा आएगा। आएगा मतलब इनफ्लो, इनफ्लो होना मतलब क्रेडिट। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सर कैपिटल, क्लियर? कैपिटल के बाद इंक्रीज इन क्या होगी? क्यों सर? क्योंकि इंडिया में आएंगे, डॉलर्स आएंगे और रेट क्या करेगा? फॉल। आजकल ये चीज आ, ये जो तुझे एक वर्ड में लिख के दे दिया ना, तेरे को 3 लाइनें बोलकर जाएगी कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अनाउंस करा, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये हुआ फलाना हुआ, बाद में लिंक तो यही आएगा। नटशल मैंने चार्ट आप लोगों को यही प्रोवाइड किया हुआ है, इसका तुम लॉन्ग क्वेश्चन बना लो या डायरेक्टली 1 वर्ड देख लो, है तो पॉइंट सेम है। एक में देख ले 1 2 3 4 5 इफेक्ट्स आ गए।
अगला पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ पल्सेस, पल्सेस दालें आउटफ्लो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा है। तो पैसा जाएगा, पैसा देखना है, गुड्स मत देखने लग जाना, पैसा जाएगा, आउटफ्लो डेबिट करंट, कैपिटल नहीं आएगा, नॉर्मल गुड्स का इंपोर्ट है, नॉर्मल गुड्स का एसेट लायबिलिटी में थोड़ी फर्क पड़ेगा, क्लियर। और इंपोर्ट करना तो इंक्रीज इन डिमांड प्राइस, क्लियर। चलिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, पॉइंट टू में क्या था, ये था मेक इन इंडिया, वही वाला सेम। इंपोर्ट ऑफ मशीन, इंपोर्ट ऑफ मशीन सर, आउटफ्लो डेबिट मशीन करंट, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन में मशीनरी क्या होती है, काउंट होती है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, हर पर्सन, मशीनरी तेरे लिए एसेट है, सरकार के लिए एसेट थोड़ी है। सरकार के लिए तो नॉर्मली क्या है कि हमारी कंट्री, आप लोग फॉरेन से कोई कार मंगवाइए तो उससे कंट्री की एसेट थोड़ी क्रिएट होगी, वो आपकी है। कहते नॉर्मली सर हमारे यहाँ पे लोग इंपोर्ट करते रहते हैं, क्या हो गया, तो हमारे लिए तो नॉर्मल गुड्स इंपोर्ट हो रही है बाहर से, किसी ने मशीनरी इंपोर्ट करवाई है, तो ये करंट अकाउंट है। यही आपसे गलती हमेशा होती है कि आप मशीनरी आप अपने पे फील ले लेते हैं, हाँ सर मशीनरी हमारी एसेट है, ठीक है ना, तो वही चीज, तो ये करंट में कवर होगी। चलिए, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, पहले ये है कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये अपने ये यूनिलेटरल, वन साइडेड। अच्छा, ट्रांसफर टू दे रहे हैं, आउटफ्लो डेबिट करंट, करंट फंड्स क्या हो गया, फिर क्या हो गया, अच्छा नॉर्मल ट्रांसफर है, नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लियर। इंक्रीज इन डिमांड क्योंकि मैंने पैसे भेजने हैं, और प्राइस प्राइस क्या हो गया, दिमाग खराब है, इंक्रीज इन डिमांड होगी तो रेट क्या होगा, डॉलर का इंक्रीज होएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे, ये क्या लिखा हुआ वर्ड इसमें, यहाँ गलत है, यहाँ पे राइज आएगा, राइज, इसने देख के फॉलो हो गया। ट्रांसफर ऑफ फंड्स है ना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अब्रॉड का मतलब क्या होएगा वहां पे सर, हम इंक्रीज इन डिमांड, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ मशीन, बताओ जी, एक्सपोर्ट ऑफ मशीन, पैसा एक्सपोर्ट है ना, पैसा आएगा, क्रेडिट करंट, इंक्रीज इन सप्लाई एंड फॉल्स, पैसा आएगा तो डॉलर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से रेट डाउन जाएगा, करंट कैसे नॉर्मल मशीनरी। फिर वही बात जैसे ये था, ये वाला फिफ्थ वाले में, सर ये नॉर्मल जनता के लिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है ना, कंट्री की एसेट लायबिलिटी स्टेटस में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। एंड द लास्ट, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इनफ्लो, इनफ्लो मींस क्रेडिट कैपिटल, बोरोइंग है, क्लियर, बोरोइंग है, एंड इंक्रीज इन सप्लाई फॉल्स, डन। चलिए जी, अब आता है सर आज का मेन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक होती हैं सर ऑटोनमस और एक होती हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, क्लियर, ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, क्लियर। ऑटोनॉमस वैसे नॉर्मली पहले भी वर्ड आपके पास आ चुका है। ऑटोनॉमस आइटम्स का मतलब क्या होता है, विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी चीज को फॉलो करते हुए, किसी चीज को देखते हुए जो नहीं की जाती, जो अपने आप से जो की जाती हैं, इंडिपेंडेंटली जो की जाती हैं, दैट आइटम्स दैट ट्रांजेक्शंस आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑटोनॉमस। तो बीओपी के पॉइंट से वर्ड क्या आया, कहता सर यहाँ पे भी ना बीओपी जो आप लोगों का है उनमें दो तरह की आइटम्स होती है, एक होती है अकोमोडेटिंग आइटम्स और एक होती है ऑटोनमस आइटम्स। ऑटोनमस मींस बिना किसी प्रवाह करे, क्लियर, कि बीओपी स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, मैंने का लेना, मेरे पैसे बन रहे हैं ट्रांजेक्शन को। कोई भी पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, जैसे नॉर्मली आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव देख रहे हो ना, कंट्री का बीओपी स्टेटस को नहीं देख रहे कि मैं करूँ, रुक जा कंट्री का बीओपी भी ठीक नहीं चल रहा, बाद में इंपोर्ट कर लेंगे, बाद में एक्सपोर्ट कर लेंगे, मेरे को क्या मतलब है, वो मेरा काम थोड़ी है मेंटेन करना। बीओपी को मेंटेन करना किसका काम है, सरकार का काम है, वो करे। क्या प्राइवेट सेक्टर का भी ये चीज सोचेगा, उसको तो अपनी ट्रांजेक्शन से मतलब है। तो दैट ट्रांजेक्शंस विच आर डन इंडिपेंडेंटली, प्योर इंडिपेंडेंटली, जिसमें सर आपका सरकार के मतलब तुम्हें बीओपी स्टेटस की बिल्कुल चिंता नहीं है कि सर मेरे इंपोर्ट करने से बीओपी स्टेटस डेफिसिट में चला जाएगा,
या मेरे एक्सपोर्ट करने से बीओपी स्टेटस सरप्लस में चला जाएगा, मेरे को मतलब ही नहीं है। पढ़ियो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, दीज रेफर टू दोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हाँ जी, which take place due to economic motive. अंडरलाइन। एंड इकोनॉमिक मोटिव होता ही क्या है, इकोनॉमिक मोटिव होता ही क्या है सर, पैसा कमाना। कि जो आपने अपने मतलब के लिए, मैं तो सिंपल इतना कह सकता हूं, जो हमने अपने मतलब के लिए ट्रांजैक्शंस करी विदाउट फॉलोइंग द बीओपी स्टेटस, की बीओपी स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को मतलब नहीं है सर। मेरे को पैसे अच्छे बन रहे थे, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मेरे को फायदा हो रहा था, मैंने इंपोर्ट कर दिया, मेरे को क्या मतलब है कि मेरी कंट्री के बीओपी का स्टेटस क्या होगा, कि मेरे इस ट्रांजैक्शन करने से बीओपी नेगेटिव चला जाएगा, बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा, आई डोंट केयर, वो मेरा काम नहीं है। और वैसे भी नाम क्या है, ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और उधर पर सर दीज आर नॉट डिटरमिन्ड बाय, सर ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, ये पर्टिकुलरली होती ही किनके लिए हैं, जब बीओपी का स्टेटस क्या करना होता है, मेंटेन। और एक चीज बता, दोनों में से, प्राइवेट या गवर्नमेंट में से अकोमोडेटिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट, क्योंकि बीओपी स्टेटस को कंट्रोल करने की, स्टेबल करने की जिम्मेवारी किसकी, गवर्नमेंट। ऑटोनमस कौन करेगा, दोनों, दोनों कर सकते हैं। प्राइवेट तो यूजली करेगा ही करेगा, गवर्नमेंट भी तो कर सकती है, पर इतना श्योर है जी, अकोमोडेटिंग कौन करेगा, वो गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि प्राइवेट वाले तो आगे कभी नहीं आते। पढ़ आगे, सर दीज ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन बाय, क्या लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है सिर्फ, थोड़ा फील कर पा रहे हो क्यों, किस बात को, क्योंकि सर अकोमोडेट करना, उसको सही करना, क्लियर। मैं इसको वर्ड लिख सकता हूं, यहां पे लिख ले, टू मेंटेन कंट्रीज बीओपी स्टेटस, कंट्री के बीओपी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं, क्लियर। अदरवाइज तो सर ऑटोनमस चलती हैं ज्यादातर तो, क्लियर, जो प्रॉफिट मोटिव के वाली होती हैं, क्लियर। और इसके ऊपर लिख ले, ये ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के साथ की जाती हैं, ये ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के साथ प्रॉफिट मोटिव के साथ की जाती हैं। चलिए जी, नंबर थर्ड पॉइंट, अगर हल्का सा लिखना चाहो यहां पे लिख सकते हैं एक वर्ड, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, बिना बीओपी स्टेटस की परवाह किए, हमें मतलब नहीं है कि बीओपी स्टेटस प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, ट्रांजैक्शन कर, क्लियर। तो ऑटोनमस का मतलब ही क्या होता है, ऑटोनमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, क्लियर, इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा मैं ये लिख रहा हूं, ये कॉमन वर्ड आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस, तेरे दोनों वर्ड पूरे हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस, मतलब उसको देखने के बिना जो बीओपी स्टेटस को देखे बिना मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इस ट्रांजैक्शन से बीओपी स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, आई डोंट केयर, द थ्री मैजिकल वर्ड्स, क्लियर, कि अपने को कोई मतलब नहीं है सर। हमारे लिए तो क्या है, मैंने ट्रांजैक्शन करनी है तो करनी, क्योंकि मेरे को उसमें प्रॉफिट है, कंट्री को प्रॉफिट है या नहीं अपने को मतलब नहीं, क्लियर। चलिए, दीज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ, गवर्नमेंट देख के करेगी ना, क्या चीज, कि अपने बीओपी मेंटेन भी करना है तो गवर्नमेंट ये वाली करेगी, नहीं रोकेगी नहीं कभी, ऑटोनोमस अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है तो वो पर देख के वो करेगी ना। वो देख के करेगी, प्राइवेट वाला कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्लियर, प्राइवेट वाला कुछ नहीं ऐसा करेगा, प्राइवेट वाला तो अगर पैसे बन रहे हैं ना, तो इंपोर्ट भी कर एक्सपोर्ट भी कर, कोई दिक्कत ही नहीं है, और इनको क्वांटिटी से भी मतलब नहीं है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, कितना ट्रांसफर करें, जिसके पीछे मोटिव ही क्या है, इकोनॉमिक मोटिव, पैसा कमाना। क्या वो भी कभी कंट्री की सोचकर हुआ है क्या, गवर्नमेंट लगा देती है, लगा देती है, बट अल्टीमेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कभी रोक के नहीं जाते, ये तो चलते रहेंगे, उसको कंट्रोल कर लेती है वो किसके थ्रू, अकोमोडेटिंग के थ्रू, बोरोइंग लैंडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, या चेंजिंग फॉरेक्स करके, तीन ही वर्ड्स है ना कैपिटल अकाउंट में, ये पॉइंट पढ़िए, दीज ट्रांजेक्शन these transactions take place on both current and capital account. करंट एंड कैपिटल अकाउंट, सर ऑटोनमस में दोनों ट्रांजेक्शन, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए है, फिर तो चाहे करंट ट्रांजैक्शन हो या चाहे कैपिटल हो, बट अकोमोडेटिंग होती ही कौन सी है, और कैपिटल अकाउंट हमने तीन पढ़ी,
पहला बोरिंग लैंडिंग, हम्म। दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा चेंज इन फॉरेक्स Forex रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व भी कहा जाता है उसको, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। कुल मिलाकर सर मैं आपसे जस्ट ये कहना चाहता हूं, जब किसी कंट्री का बीओपी स्टेटस बिगड़ जाता है, गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या करती है, डन करती है। एंड वो आइटम्स तीन ही हैं, बोरिंग लैंडिंग करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, या चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स करेगी। इन तीनों के थ्रू ही, एंड यूजुअली चेंज इन रिजर्व ज्यादातर जो यूज होता है, क्लियर, इनके थ्रू ही कंट्री का बीओपी स्टेटस क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एंड दैट इज प्योरली द सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले नहीं आते आगे। क्लियर, चलिए लास्ट वर्ड। ये डीवैल्यूएशन वगैरह करते हैं वो भी इसी में उसी के कारण करेगी ना गवर्नमेंट। जैसे फॉरेक्स में आपने पढ़ा था कि जब फॉरेक्स का रेट स्टेबल करना होता है तो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करती है उस केस में, उस जगह वर्ड आप बोलते हो रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। अदरवाइज वर्ड क्या बोलते हैं अपन, जो मार्केट बेस था वो क्या था, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। चलिए, अच्छा, दीज आर नोन एज, क्या लिखा हुआ है, लाइन अबव द लाइन। अबव द लाइन का मतलब क्या है सर, ये ऊपर की आइटम्स है सर, ये अबव द लाइन आइटम्स है जो किसी बीओपी स्टेटस को ना देखते हुए, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है। क्लियर, कि ऑटोनमस को, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होंगी ही होंगी सर, ये अबव द लाइन। और बिलो द लाइन वाली जो ट्रांजैक्शन होती हैं, ये होती ही कौन सी हैं, कौन सी हैं, अकोमोडेटिंग, जो किस पर्पस के साथ की जा रही हैं, टू मेंटेन द कंट्रीज बीओपी स्टेटस। क्लियर, तो एक टर्मिनोलॉजी चलती है इनके केस में कि सर बिलो द आइटम्स कौन सी हैं या अबव द लाइन आइटम्स कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, ऑटोनमस जो इंडिपेंडेंट हैं वो अबव द लाइन, क्लियर, और जो अकोमोडेटिंग हैं वो बिलो द लाइन, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी। क्लियर, चलिए, डिस इक्विलिब्रियम इन, पढ़िए जी, बीओपी, यस, It is a state of either deficit BOP or surplus of BOP. बिल्कुल। These are two types of अच्छा, डिसइक्विलिब्रियम होगा तो दो ही होंगे, या तो क्या होगा, सरप्लस, या क्या होगा, डेफिसिट। सरप्लस कब होगा सर, व्हेन पेमेंट ऑफ द कंट्री आर लेस देन इट्स रिसीट्स, द बीओपी सेट टू बी, क्या लिखा हुआ है, सरप्लस। उस केस में आपका बीओपी क्या होगा, सरप्लस। अदरवाइज अगर आपकी पेमेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं, डेबिट्स आपके क्या हैं, ज्यादा देन दैट ऑफ क्रेडिट्स, इन दैट केस आपका क्या होगा सर, डेफिसिट। क्लियर, तो कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, यहाँ पे लिखिए जी सेंटर में हॉट्स, फटाफट कंप्लीट करिए। वो है न्यूमेरिकल से क्या है? नहीं, मिक्सअप करेंगे, कुछ एक दो थियरी भी हैं। एक दो थी अच्छा, पहले तो कुछ एक दो ऑरली डिस्कस कर लें, लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ आईटीसी बाय माइक्रोसॉफ्ट, पहले सोच लो, मैंने पूछना क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू करंट और कैपिटल। हमने करंट या कैपिटल अकाउंट नेचर बतानी है, सुन ध्यान से, पहले सुन, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की नेचर बतानी है। मैंने वर्ड आपसे यूज करा है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ आईटीसी बाय माइक्रोसॉफ्ट। करंट कैपिटल करंट सरकार एसेट कंपनी करंट या कैपिटल, इन्वेस्टमेंट किसमें काउंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट पहली बात तो फॉरेन कंपनी, आईटीसी इंडिया, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में पैसा क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, राइज, तो कौन सी है, कैपिटल। और ऊपर से चलो फिर एक्स्ट्रा थोड़ा वर्ड, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, क्योंकि वो खरीद रहे हैं ना। इनफ्लो होने से, इनफ्लो मतलब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्लियर, तो अल्टीमेटली इसको क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, इनफ्लो है, क्लियर, बोरोइंग करना मतलब इनफ्लो करना, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। परचेज ऑफ लैंड इन यूएसए, करंट करंट डेबिट वो
आराम से ऐसा जाएगा डेबिट साइड और करंट पहली बात तो परचेज ऑफ लैंड इन यूएससी, पहले तो ये बता करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट? स्लो 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 कंट्री, अपन तो कंट्री के पॉइंट से पढ़ रहे हैं ना। देख सिंपल सी बात, नॉर्मली हमने वहां पे कोई लैंड एक्वायर करी है तो काफी एसेट आप कंट्री में क्या था, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड गवर्नमेंट, क्लियर। तो उस केस में वर्ड हम क्या यूज करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो कैपिटल अकाउंट, और ऊपर से परचेज करना मतलब सर आउटफ्लो होना, और आउटफ्लो होने से आप वर्ड का यूज करते हैं डेबिट साइड एज अ नेगेटिव आइटम, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, what are the effects, what are the effects of disequilibrium, what are the effects of disequilibrium, disequilibrium का मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेफिसिट होना, वैसे डिसइक्विलिब्रियम दोनों होते हैं, मैंने मेंशन कर दिया डेफिसिट है, मतलब डेफिसिट वीओपी जो ऊपर पड़ा अपने पॉइंट। कंपनी लैंड खरीदते हैं बाहर इंडिया की वो भी इन्वेस्टमेंट, सर करंट नहीं होगी क्योंकि क्या चीज? सर उसका कंपनी ने फोर्थ पॉइंट देगी था कि अगर बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो करंट उसके ऊपर इनकम आना करंट है, उसने बोला इन्वेस्टमेंट करना, सर पर हाँ, कंपनी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जैसे मान ले मैंने ये कहा था, ये था तेरा सेम केस है, पर वो कंपनी के लिए थोड़ी है, वो तो रेजिडेंट के लिए है ना उसकी। अरे कंपनी भी तो इंडिया की रेजिडेंट होती है, कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट क्या होती है, काउंट होती है, इंडिया की सिटीजन काउंट होती है। अगर कंपनी ने कोई मशीनरी परचेज करी उसको तो यार मशीनरी रजे परचेज करना जो नेक्स्ट आगे आपके बिजनेस पर्पस के लिए होती है, या वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है, बट यहाँ पे जो कैपिटल एसेट्स आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लो लैंड एक्वायर करना, लैंड एक्वायर करना आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर इनकम मिलना, जैसे आप कह रहे थे कि मान लो वहां से जो इनकम आएगी अपने को, मैंने सर क्या करा यूएसए में लैंड परचेज करी, आगे रेंट पे दे दी, रेंट आना दैट इज करंट अकाउंट, क्योंकि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में कवर हो गया, बट परचेज ऑफ लैंड करना ये तो आपकी एसेट है, ये उसमें कवर होगी, क्लियर। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है सर ये, नंबर ऑफ टाइम पूछा भी जा चुका है एक बार, कि डिसइक्विलिब्रियम, वो भी कौन से वाला, डेफिसिट वाला, अगर डेफिसिट होगा तो बीओपी में इसका इफेक्ट क्या होगा, पढ़िए जी, लिखिए आंसर। द इफेक्ट्स आर, द इफेक्ट्स आर, नंबर 1, इट reduces इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अगर कंट्री का बीओपी स्टेटस डेफिसिट होगा, पहली बात तो वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री को सर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एज आउटफ्लो आर ग्रेटर, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नंबर टू, नंबर टू, इट हैम्पर्स, अच्छा हैम्पर्स मतलब रोकना, इट हैम्पर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो वैसे भी सर अगर अल्टीमेटली अगर आपकी कंट्री का बीओपी स्टेटस डेफिसिट होगा तो कोई भी नई कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, तभी तो बोल रहा है इट हैम्पर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक तो आपकी कंट्री की सर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, प्रिवेंट कर सकते हैं क्या चीज, हैम्पर बीओपी स्टेटस मेंटेन कर लो, अब प्रिवेंट थोड़ी है, रोकना, ये रोकेगी, प्रिवेंट नहीं कर रही, ये कम करेगी, उस चीज से लैंग्वेज से यूज किया जा रहा है, इट रिड्यूसेस कह लो, रिड्यूसेस वर्ड कह सकते हो आप, इट रिड्यूसेस, it reduces foreign exchange, foreign exchange reserves of a country, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री, कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होंगे सर,
कम होंगे अगर कंट्री का बीओपी स्टेटस किसमें होगा, डेफिसिट में। क्लियर, एक छोटा सा क्वेश्चन नॉर्मली इस पॉइंट से था। नेक्स्ट आगे लिखिए, एक ही है, इसी के बेस हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2। सरप्लस में होगा। हाउ इज ना, हाउ इज बीओपी डेफिसिट सॉल्व, क्योंकि मोस्टली आपके ना बीओपी डेफिसिट को लेकर एक दो बार क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं कि अगर कंट्री का बीओपी स्टेटस आपका किस में चला जाता है सर, नेगेटिव या डेफिसिट में चला जाता है, तो उस बीओपी स्टेटस को मेंटेन कैसे किया जाएगा, दैट इज द मेन थिंग। सर लिखिए, डेफिसिट, डेफिसिट इन बीओपी can be solved by, can be solved by a point, import substitution। पहले तो सर जिन कारणों से, अच्छा डेफिसिट आना मतलब आउटफ्लो ज्यादा होना, इनफ्लो कम होना, रिवर्स कर दो, इनफ्लो ज्यादा कर लो, आउटफ्लो कम कर लो। आउटफ्लो कम कैसे होगा, कहते जी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करो। किसने कहा बाहर से मंगवाओ, वो चीज कहाँ पे बनाओ, घर पे बनाओ, इंडिया बनाओ। जरूरी थोड़ा कि बाहर से क्या करना है, इंपोर्ट करना है। चलो जिसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, हर चीज थोड़ी अलाउ करेंगे आपको। Clear? इंपोर्ट, हाँ जैसे यार अल्टीमेटली वही पॉइंट्स आ रहे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के नाम से वर्ड आया था ये, कि आप अपने में ही वैल्यू एडिशन करें, वो चीज इंडिया में बनानी शुरू कर दो अगर पॉसिबल है। क्लियर, लिखिए, इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, it implies domestic production of raw materials, comma consumer goods, comma consumer goods and capital goods, and capital goods that have, that have otherwise, that have otherwise been imported। जो आप पहले इंपोर्ट कर रहे थे आप उसको कहते हैं इंडिया में क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पी नंबर 2 पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और उल्टा एक्सपोर्ट प्रमोशन बढ़ाओ। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन को क्या करें सर आप, इंक्रीज करें। इट मींस, इट मींस एक्सपोर्टिंग गुड्स, एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से गुड्स क्या करें, एक्सपोर्ट करें, फुल स्टॉप। टू अर्न मोर, टू अर्न मोर फॉरेक्स, कॉमा export promotion measures, export promotion measures should be taken। डिवैल्यूएशन भी इसका ही बात है। क्लियर, डिवैल्यूएशन करना भी इसी का पार्ट है। इसमें वर्ड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वही डिवैल्यूएशन वाला, कि आप इस बीओपी स्टेटस को इस तरह से क्या कर सकते हैं। क्योंकि देख सिंपल सी बात, ये थिंग्स कब पॉसिबल होंगी, जब तेरी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। जब डेप्रिशिएट करती है, जब एक चीज आप कहते हो ना कि $1 इज इक्वल टू, पहले जो कितना था 70, अब कितना हो जाए 80, तो ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी ढूंढोगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करोगे, और आपका बीओपी का स्टेटस क्या हो जाएगा, मेंटेन। अरे सिंपल एक चीज पे बिलीव किया करो, हमने बीओपी का डेफिसिट मेंटेन करना है ना। डेफिसिट कैसे मेंटेन करेंगे, आउटफ्लोस कम कर दो, इनफ्लोस ज्यादा कर दो, बैलेंस्ड हो जाएगा। समझ गए ना, तो ये कुछ छोटे से पॉइंट थे, ऐसे तो सर और काफी सारा कंटेंट है। क्लियर, सो वंस आप लोगों का यहाँ पे सर मैक्रो का सिलेबस, मैक्रो का सिलेबस कंप्लीट होता है जी। काफी सारे नोट्स आप लोग वैसे आई थिंक सो काफी तो बना ही चुके हैं,
या कुछ प्रिंट आउट्स आप लोगों को बीच में मिलते रहे हैं वो शेयर कर दी जाएंगी सारी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास से जो भी आप लोगों का पैटर्न होगा, कुछ रिवीजन। एंड प्लीज वन थिंग मेक इट क्लियर, 2 Jan को मंडे, सुन लीजिए, 2 January को मंडे आप लोगों का नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट बजट प्लस फॉरेक्स, जैसी अपनी लास्ट डिस्कशन हुई थी, एंड बीओपी, इन 3 टॉपिक्स का, एंड अराउंड 30 मार्क्स। क्लियर? 30 मार्क्स का प्रॉपर 1 hour 15 minutes या 1 hour 30 minutes, जो भी टाइम आप लेना चाहें। वैसे तो इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर है। क्लियर? तो 1 hour 15 minutes में आपका ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। 2 January को मंडे ये टेस्ट आप लोगों का कंफर्म्ड है। क्लियर? सो ऑलरेडी नेक्स्ट ऑन, जैसे जैन के अंदर मैंने आपको कहा था कि 4 टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे, जिनमें से एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3 टॉपिक्स का टेस्ट ये है। इसके बाद आईईडी का पहले लेंगे, फिर एक मैक्रो का, फिर एक आईईडी। तो मैंने चार टॉपिक्स, 4 टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट करने हैं जिनका सिलेबस डिफाइंड है। इसका मैंने आपको बता दिया। सेकेंड टेस्ट जो आप लोगों का है, जो मैक्रो का ही होगा, लेट इट बी, वो एएसएडी के 3 टेस्ट, एएसएडी के 3 चैप्टर होंगे। रिवीजन भी होगी। अभी देखते हैं सर, अगर एज पर अकाउंट्स की क्लास होगी तो इधर भी रखेंगे। बच्चों